इस जब जब धरती पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार जब बढ़ता है, तब तब इस धरती पर एक अश्वमेध यज्ञ की तरह हर बार एक यज्ञ रचा जाता है और वहां पर एक दिव्य आत्मा जन्म लेती है। और वो दिव्य आत्मा का जन्म होता ही उस यज्ञ के लिए है। उस यज्ञ में आने का अनेक आत्माओं की आहुतियां चली जाती हैं, घर के घर समर्पण होते हैं और सारे संसार में एक नए राज्य की उद्घोषणा होती है। जैसे कि जब राम ने राजस्व अश्वमेध यज्ञ जब रचा, तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा, याद है ना? क्या छोड़ा था? छाया की मम्मी क्या छोड़ा था? घोड़ा छोड़ा। क्यों? उस घोड़े पर क्या लिखा हुआ था? राम, श्री रामचंद्र अयोध्या के राजा का नाम था। और वो घोड़ा इसीलिए छोड़ा गया था कि ये घोड़ा जहां जहां जाएगा उसको समर्पण करना होगा। उसको क्या करना होगा? अपने आप को समर्पण करना होगा, माना राम की शरण में आना होगा। और जो इस घोड़े को रोकेगा उसे राम से युद्ध करना पड़ेगा। तो सारी सेना राम की युद्ध करेगी उस घोड़े को छुड़ाने के लिए। घोड़ा छूटता चला गया और जहां जहां पर घोड़ा गया वहां वहां लोग राम के धर्म को स्वीकार करते चले गए। अंत में घोड़ा जंगल में कहाँ पहुंचा? जहां पर लव और कुश रहते थे, और उन्होंने उस घोड़े को बांध लिया। देखिए हम क्या सीख लेंगे इस कहानी से। यही तो ज्ञान है, अन्यथा आपका जीवन किसी भी मतलब का नहीं। खा गए, पी गए, सो गए, ये तो फिर पशु भी हो गए। लेकिन हम और आप कौन है? एक चैतन्य प्राणी है। हमें समझना है और उसके ऊपर चलना है। तो क्या, जब घोड़ा लव कुश ने जब रोक लिया और बांध लिया, तब पता लगा कि आपका घोड़ा कहीं दो बालकों ने रोक लिया है। तो राम ने बारी बारी सबको भेजा उस घोड़े को छुड़ाने के लिए। यहाँ तक कि हनुमान भी पहुंचे और वो भी बंध गए। फिर लक्ष्मण भी गए, उनको भी मूर्छित कर दिया। और जो जो गए सब के सब परास्त हो गए और बेहोश कर दिए। जब ये बात राम को सुनने को मिली कि हमारी सारी सेना ही ध्वस्त कर दी, कि अब तो मुझे, अब ऐसे कैसे दो बच्चे हैं वो जिन्होंने हमारी सारी सेना ही परास्त कर डाली, तो अब हमको जाना पड़ेगा। देखिए राजस्व अश्वमेध यज्ञ क्यों रचा गया, ये समझना है। तो जब घोड़ा को छुड़ाने के लिए राम खुद पहुंचे, और जब वो वहां खुद पहुंचे तब उन दोनों बच्चों ने उनसे सवाल किया कि ऐसा क्या था कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया था। तब उन्होंने कहा, उपदेश दिए उनको कि राष्ट्र धर्म से बढ़कर के हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, वहां मैं पत्नी का भी त्याग कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वो राजस्व अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत वो घोड़ा छोड़ना, माना उसके द्वारा अपने को समर्पण करना और उनकी शरणागत में आना, माना उस राजस्व अश्वमेध के द्वारा कौन मिले? बाप और बेटा का क्या हुआ? वहां मिलन हुआ। क्या हुआ वहां? बाप और बेटों का मिलन हुआ, बच्चों का मिलन हुआ। ये भी एक रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जा रहा है। जो बाबा की मुरली जो तुम पढ़ते हो ना, ये वो बाप है, विश्व का बाप है। उस विश्व के बाप के द्वारा जिस तन में वो शक्ति ने प्रवेश किया, उसके मुखार बिंद से ये जो महावाक्य, जो महावाणी
जो आपके आंगन में है ये ज्ञान यज्ञ है। वो क्या था? राजस्व अश्वमेध यज्ञ। तो राम और कौन मिले? उनके बच्चों का क्या हुआ? मिलन। और ये है ज्ञान यज्ञ। और इस ज्ञान यज्ञ में तुम किससे मिल रहे हो? बाबा माना बाप से। तो बाप से कौन मिल रहे हो? तुम बच्चे। तुम बच्चे माना तुम्हारी आत्मा। और किससे मिल रही है? परमात्मा से। उसी परमात्मा का ही तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो जब जब धरती पर एक यज्ञ रचा जाता है तब तब मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है। लव कुश का मिलन हुआ था राम से। आपका मिलन हो रहा है स्वयं भगवान से। तो ये कोई मामूली है? कितना हम खुश नसीब हैं कि किससे मिल रहे हैं हम बच्चे? अपने बाप से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? उस बाप से मिल रहे हैं जो हमारे बाप का भी बाप है। हमारे भी पिता का कौन है? वो पिता है। बाबा का भी, सारे बाबाओं का भी क्या है? वो बाबा है। वो भगवान से हमारा क्या होने जा रहा है? मिलन। तो ये है एक यज्ञ की रचने की पूरी जानकारी। तो हमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भगवान ने हमसे क्या कहा तो आज का दिन हमारा सफल। कल भगवान ने हमसे क्या कहेगा वो कल भी हमारा सफल। और साल में होते हैं 3-4 प्रोग्राम। उनमें भी अगर तुम्हारे कदमों का भी अगर समय सफल नहीं हुआ तो फिर ये टांगों को ताकत कौन देगा? ये धर्म तुम्हारी शक्ति देता है। धर्म तुम्हारी टांगों को ताकत देता है। ये धर्म जब तुम मन से उसको याद करते हो तो ये धर्म तुम्हारे मन को शक्ति देता है। जब धर्म हम अपने शरीर से सेवा करते हैं तो धर्म तुम्हें शरीर को शक्तिशाली बनाता है। तो जहां जहां से तुम कमजोर होते जाओगे आप उतने ही वहां से कमजोर होते चले जाएंगे। जब हम धर्म की रक्षा धन से करते हैं, धर्म की रक्षा धन से करते हैं तो धन तुम्हारे घर में बढ़ेगा। और जब धर्म की रक्षा मन से करोगे तो तुम्हारा मन बड़ा होगा। और धर्म की रक्षा जब तुम तन से करोगे तो तुम्हारा तन स्वस्थ होगा। ये रचे ही यज्ञ से लिए जाते हैं कि इसमें आप अपने तन, मन और धन तीनों को क्या करते हो? सफल करते हो। तन को भी सफल, मन को भी सफल और धन को भी सफल। ये समझ में आ गई ना? इसीलिए जो साल में जो प्रोग्राम्स होते हैं